अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हकीम नज़ीर अहमद चौधरी, हमदर्द से दवाखाना चूनिया से। आज मैं बात करूँगा मैदे का गैस का पैदा होना और साथ में कब्ज़ का भी ना होना। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कब्ज़ का मसला नहीं होता, लेकिन गैस जो है वो बन रहा होता है और फिर उनको दिमागी तौर पर भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वो ज़हनी टेंशन का भी शिकार रहते हैं और दिन में शायद 1 या 2 दफ़ा उनको मोशन भी आ जाता है। यानी वो ना तो हैज़े की शक्ल होती है और ना ही उसमें कब्ज़ होता है, लेकिन खाना जो जब खाते हैं तो उसमें भूख नहीं लगती और गैस भी बनता है और उनका दिल नहीं चाह रहा होता खाना खाने को, वो ज़बरदस्ती खाना खाते हैं। तो इस कंडीशन में एक तो सफ़रा की ज़्यादती होती है, दूसरा ऐसे मरीज़ों को सफ़रा की ज़्यादती की वजह से ग्लाइंड्स का भी प्रॉब्लम होता है, जिसमें गले के गदूद का बढ़ना, नाक के गदूद का बढ़ना, ENT का प्रॉब्लम होना, मैदा के अंदर तबखीर का पैदा होना। और मार्केट में जितनी भी अद्वियात गैस के लिए मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, उन सब अद्वियात के इस्तेमाल जब कोई भी मरीज़ करता है तो उससे गैस में तो अफाका होता है, लेकिन साथ उनका मैदा लूज़ हो जाता है और उनको मोशन से फ़ील होते हैं। जैसे अगर मैं एक आम शरबत पेपरमेंट है उसकी बात करूं तो उसमें भी ऐसा ही है। फिर इसके अलावा अगर एलोपैथिक अद्वियात की हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही है कि मैदा कमज़ोर होता है, मज़बूत नहीं होता और गैस का मसला जो है वो नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही उस सिरप को या उस टैबलेट को छोड़ा जाता है तो उसके बाद फिर गैस भी बनना शुरू हो जाती है और मैदा भी कमज़ोर ही रहता है। तो नाज़रीन गिरामी, आज मैं आप लोगों के सामने इंतहाई सस्ता जो नुस्खा है जो हमने तैयार किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीज़ों के ऊपर इसको इस्तेमाल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन रिज़ल्ट हमें मिला है। इसमें 3 चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं। एक तो हमारी कंपनी का रूह कफ़ूर शरबत है। अब रूह कफ़ूर के अंदर जो सबसे मेजर आइटम है वो कफ़ूर है। दूसरा, तबखीर मैदा के नाम से हमने एक तबखीर सिरप का भी फार्मूला रखा हुआ है जो कि हम इस्तेमाल करवाते हैं। अब अगर इनमें से थोड़ी थोड़ी चीज़ों के नाम मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो उसमें ज़ीरा सफ़ेद है, बादियान है, अजवाइन है, तेज़पात है, जंजबील है, पुदीना है, जोरे सफ़ेदा, जोरे अजवाइन, जोरे पुदीना, बादियान वगैरह। और इसी तरह से जो कफ़ूर है उसमें पुदीने के पत्ते हैं, अनारदाना है, अदरक है, इलायची खुर्द के दाने हैं, सौंफ है, जोरे पुदीना है, जोरे अजवाइन है, कफ़ूर है। और फिर इसके साथ हम शरबत ठंडक इस्तेमाल करवाते हैं ताकि सफ़रा जो है वो कम हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल के साथ आपका मैदा भी मज़बूत हो जाएगा, आपको ना तो दिन में 2 दफ़ा पखाना आएगा और ना ही आपके मैदे में गैस रहेगी और आप जिस्मानी तौर पर भी फ़िट महसूस होंगे और आप ज़हनी तौर पर भी बिल्कुल दुरुस्त महसूस होंगे। तो ये जो मुकम्मल कोर्स अगर मैं बात करूं तो ये कोर्स बहुत ही सस्ता है, महंगा नहीं है। इसमें जो रूह कफ़ूर की पैकिंग है वो सिर्फ 60 ml की है। इसकी हम मार्केटिंग नहीं करते, सिर्फ बनाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए और अपने ही दवाखाने के ऊपर इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अगर मैं तबखीर शरबत की बात करूं तो इसकी 120 ml की पैकिंग होती है, ये भी हम अपने ही दवाखाने पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, जो शरबत ठंडक है वो 300 ml की पैकिंग होती है और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ही दवाखाने पे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब की जो कीमत है जनाब वो है 600 रुपये, यानी सिंगल आइटम। तो इसमें ये है
कि जो शरबत ठंडक है वो आपको एक इस्तेमाल करना पड़ेगा 15 दिनों में, और बाकी 2 शरबत आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपके 15 दिन का ख़र्चा सिर्फ 900 रुपये होता है। तो पूरे पाकिस्तान में जो डिलीवरी चार्जेज़ हैं वो 300 रुपये हमने रखे हैं। तो कुल मिला के ये 1200 रुपये बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेहतरीन और शानदार रिज़ल्ट है। गैस का मसला, अगर आप इस शरबतों को 2 महीनों तक मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपका गैस का मसला ख़त्म हो जाता है। आपकी बॉडी फिट होती है, एक्टिव होते हैं, आप बिल्कुल चुस्त होते हैं और आपको गैस का प्रॉब्लम नहीं होता। ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जिसके ऊपर आज तक आपको मालूमात ही नहीं थी, आपको किसी ने बताया ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। जब आपका सुफराज ज़्यादा हो और उसके साथ गैस पैदा हो रही हो तो दिन में 2 दफ़ा आपको मोशन आ सकता है, 3 दफ़ा आ सकता है। गैस भी है, कब्ज़ भी नहीं है, तो फिर आपका मैदा लूज़ हो गया है, आपका मैदा कमज़ोर हो गया है। सबसे पहले मैदे को दुरुस्त करें, फिर बाकी ज़नाना मर्दाना अमराज की अद्वियात की तरफ रुजू करें। मैं हमेशा से कहता हूँ, मर्ज़ कोई भी हो, इलाज के लिए मैदे को हमेशा मद्देनज़र रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने किसी ने मेरे से रब्ता करना है तो मेरा नंबर 0306 86 11 009 है। आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और आप अपना तबखीर मैदा का जो कोर्स है वो मंगवा सकते हैं सिर्फ 1200 रुपये में। याद रहे, ये तबखीर मैदा वो है जिसमें बंदे को कब्ज़ नहीं होता और बंदे को बहुत ज़्यादा दस्त या मोशन भी नहीं आते, लेकिन लूज़ स्टॉलन होता है, दिन में 2 से 3 दफ़ा आ सकता है। इसमें बंदे के वजूद के अंदर सुफरा की ज़्यादती होती है, इसके साथ दिमागी प्रॉब्लम या परेशानी भी होती है। तो देर मत करें। ये मैं सिर्फ़ आप लोगों के प्यार की वजह से, अगर मैं आपको इसका तरीका बताऊं तो तरीका ये है कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सबसे पहले इन सब का अर्क निकालना है। अर्क निकालने के बाद इन्हीं चीज़ों का जोशांदा बनाना है और जोशांदे के अंदर अर्क डाल के उसका शरबत तैयार करना है। और फिर अगर आपने उसको महफूज करना है तो उसमें बेंजोइड वगैरह डाल के आप उसको महफूज भी कर सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।